स्टूडेंट, कल हम लोग कहाँ तक क्या पढ़ रहे थे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, राइट? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए हम लोग एक अलग कैटेगरी बना रहे थे जिसमें था मोनो एटॉमिक, एटम और आयन, करेक्ट है। और मोनो एटॉमिक एटम और आयन के लिए मैंने नोट करके क्या लिखवाया था कि वैसा कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें एक ही एटम और आयन रहेगा, उसके लिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक में सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी सेम होना पड़ेगा, राइट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का मतलब 1s2 2s2 जो लिखते हैं वो बिल्कुल डिट्टो सेम मैच करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल जब आपको क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा तो आगे मिलेगा, करेक्ट है। एनीवे, सपोज कीजिए कि यहाँ पे 12 प्रोटॉन है और जो डॉट दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। जो डॉट दिए हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। कम 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 यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना प्रोटॉन है? 12। यहाँ पे कितना प्रोटॉन है? 10। मैं कल जहाँ पे क्लास छोड़ा था वहाँ से यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन कीजिए तो स्टूडेंट वहाँ से, राइट राइट, एक मिनट। ओके, हो गया। ठीक है एवरीवन, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? जो डॉट दिए हैं इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ प्रोटॉन कितना है? 12। और यहाँ पे प्रोटॉन कितना है? 10, करेक्ट है। दोनों में सेम क्या है? दोनों में क्या इक्वल है? दोनों में इक्वल है, इलेक्ट्रॉन इक्वल है, प्रोटॉन डिफरेंट है, एग्री। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और यहाँ पे अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 8 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स 8 है। प्रोटॉन कितना है? 12। और यहाँ पे प्रोटॉन मैंने कितना माना है? 10। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, करेक्ट। तो जहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा वो एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो एक्चुअल में ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोनो एटॉमिक, ध्यान मैं लिखवा दूंगा स्टूडेंट, इसको जनरलाइज कर देंगे, पहले समझ लीजिए।
मोनो एटॉमिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए, मोनो एटॉमिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है तो साइज ऑफ एटम और आयन कम होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा तो साइज ऑफ एटम और आयन कम। वजह, एटम और आयन का साइज के लिए हम लोग न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टेंस देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इसका एक्सपेंशन नहीं होगा, क्या होगा, खींचेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कम, दैट्स वाई इसका साइज छोटा रहेगा और इसका साइज बड़ा रहेगा। करेक्ट है। इसको जनरलाइज कर लेते हैं। अब आप डायग्राम बना सकते हैं। हो गया। फॉर मोनो एटॉमिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम number of proton increases, size of atom or ion decreases. Number of proton increases, size of atom or ion डिक्रीजेस। करेक्ट है। इस पे कम से कम 10 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ है एवरीवन। ये फ्री में मार्क्स है आपके लिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखो भाई, पहला एग्जाम्पल बोलिए, N3 माइनस का मतलब नाइट्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया, 3। यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। तो अगर नाइट्रोजन पे न्यूट्रल रहता 0 चार्ज तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 3 नेगेटिव है, मतलब कितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 2 निगेटिव का मतलब 2 का प्रॉफिट हो गया है, राइट। तो कितना हो जाएगा 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9 इलेक्ट्रॉन पहले से है, 1 का प्रॉफिट हो गया, कितना हो गया। तो क्या बोल, और इसमें कितना एटम बोलिए 1, इसमें भी कितना एटम 1, इसमें भी कितना एटम है। तो क्या बोल सकते हैं ऑल आर मोनो एटॉमिक, सिंगल एटम का आयन है। कितने एटम का आयन है, सिंगल एटम का है। इसका एटॉमिक नंबर कितना नाइट्रोजन का बोलिए 7, एटॉमिक नंबर कितना है। तो जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही तो प्रोटॉन रहेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन कितना रहेगा 8। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, प्रोटॉन का लॉस और गेन नहीं होता है। करेक्ट है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 9, तो इसमें प्रोटॉन कितना रहेगा। अब बोलो भाई, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इस कॉन्सेप्ट को लगाइए। अब आपसे पूछा जाएगा N3 माइनस O2 माइनस F माइनस फॉर आइसो इलेक्ट्रॉन, मोनो एटॉमिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए मैंने क्या पढ़ाया है, प्रोटॉन ज़्यादा तो साइज कम। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन कम तो साइज ज़्यादा। N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस में सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा, N3 माइनस का, राइट। उसके बाद किसका रहेगा O2 माइनस का, और सबसे कम किसका रहेगा F माइनस का रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है स्टूडेंट। साइज का ऑर्डर, ये किसका ऑर्डर हम लोग दिए हैं, साइज का। तो आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है,
जब आप क्वेश्चन बैंक फॉलो करेंगे तो प्रीवियस ईयर का तो ऑलरेडी ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है। ये हो गया। इसको हटाएं। यस, संजना चक्रवर्ती, ये करेक्ट है, आपने ऑर्डर सही लिखा था। नेक्स्ट, सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस एंड एल्युमिनियम 3 प्लस। बोले इसमें इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, प्लस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना इलेक्ट्रॉन? 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, कितना इलेक्ट्रॉन चला गया? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो अब कितना बचा? 10। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा? 10। प्रोटॉन कितना रहेगा एवरीवन? प्रोटॉन तो रहेगा 11, एटॉमिक नंबर जितना रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा। इसमें कितना? 12, इसमें कितना? 13। क्या इन सब को बोल सकते हैं मोनो एटॉमिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम? मोनो एटॉमिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो अब बताइए साइज का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा? यस, प्रोटॉन ज़्यादा तो साइज कम, तो उल्टा बोलिए, प्रोटॉन कम तो साइज ज़्यादा, तो सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा? Na+, उसके बाद Mg2+, उसके बाद L3+। एक कॉन्सेप्ट को जब हम लोग, आप लोग पढ़ के आए होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में एक रूल है फजन्स रूल, यस, तो वहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ जो पढ़ा रहे हैं आगे के चैप्टर में काम में आएगा, करेक्ट है। तो ये किसका ऑर्डर हो गया? आज कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको, अगर कुछ कहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है बिल्कुल पूछना है। क्या नाम है आपका? आपका फर्स्ट क्लास ये है, ओके। तो ये हो गया साइज का ऑर्डर, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो आपको ये समझ में आएगा स्टूडेंट जब कल का क्लास आप फॉलो करेंगे। कल आपने क्लास फॉलो किया था? कल नहीं अटेंड किए थे, तो कल का लेक्चर अब मैं आज आपको दे दूंगा, ठीक है। जैसे ही ग्रुप में ऐड, क्लास के बाद मिलेगा, ग्रुप में ऐड करूंगा तो वहाँ पे लेक्चर अवेलेबल रहेगा। एनीवे, तो ये रहेगा, ए ऑर्डर रहेगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा, सपोज कीजिए कि यहाँ देखना है Cl-, एग्री, K+ एंड Ca2+। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया था, कितना इलेक्ट्रॉन? 18। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर फास्ट 19, 19, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, कितना है? 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब कितना बचेगा? 18, करेक्ट है। प्रोटॉन, एक मिनट, जब तक क्लोरीन को क्लोरीन बोल रहे हैं, नाम चेंज नहीं हुआ, मतलब एलिमेंट क्लोरीन ही है, चाहे न्यूट्रल फॉर्म में या आयन के फॉर्म में, तब तक उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। और जब तक एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी चेंज नहीं होगा। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, तो क्लोरीन ही बोल रहे हो आप। तो एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन लास्ट क्लास में, कल के क्लास में मैंने क्या दिया था कि जितना एटॉमिक नंबर रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड व्हाट? एटॉमिक नंबर। तो अगर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो प्रोटॉन भी कितना रहेगा? 17। इसमें प्रोटॉन कितना रहेगा? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, 19। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, प्रोटॉन कितना रहेगा? अब बोलो भाई सबसे बड़ा साइज किसका रहेगा? Cl- का। वजह सर अभी जस्ट आपने बताया है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए प्रोटॉन ज़्यादा तो साइज कम, तो उल्टा क्या रहेगा? प्रोटॉन कम तो साइज ज़्यादा, बट सब में कॉमन क्या है? इलेक्ट्रॉन सेम है। तो क्या बोल सकते हैं? Cl- ग्रेटर देन K+ ग्रेटर देन Ca2+। सही है। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है, और इस पे कम से कम तो मोर देन 20 टाइम्स क्वेश्चन पूछा हुआ लास्ट 40 ईयर्स में। मतलब हर 1 साल बीच करके, 2 साल बीच करके इस पे क्वेश्चन आ जाता है। अरे ये बात आपको, आप लोग के लिए प्रॉपर बुक का लिस्ट देंगे, वही उतना ही बुक लेना है, ज़्यादा बुक नहीं लेना है, ठीक है। नीट के लिए उतना ही बना जाएंगे, 2-2 बार काम चल जाएगा। इसको हटाएं। हो गया।
अब लिखिए स्टूडेंट, क्वांटम नंबर। यहां देखना है, सबसे पहला क्वेश्चन, बाद में हम लोग क्वांटम नंबर समझेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? बोले 11। तो प्रोटॉन कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन कितना है? 11। प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11, करेक्ट है। मेरा क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि सोडियम में जो 11 इलेक्ट्रॉन है, ऑल आर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहे, दिमाग में रहेगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो सेम टाइप का होना चाहिए। बट आज के बाद किसी भी एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होता है। किसी भी एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, ईच इलेक्ट्रॉन डिफरेंट फ्रॉम अदर, हर इलेक्ट्रॉन किससे रहेगा? दूसरे से अलग रहेगा, करेक्ट है। ये जानते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन सेम टाइप का होता है या डिफरेंट टाइप का? नहीं पता है, राइट। तो एक्चुअली पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जानते हैं? पॉली एक्सक्लूजन, ऑफबाउ प्रिंसिपल, हुंस रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कोई बात नहीं है। देखो स्टूडेंट, तो आज के बाद पूरे केमिस्ट्री में एक नया बात सीख रहे हैं। किसी भी एटम में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहता है, हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट होता है। तो भाई अगर मैं बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट है, तो उस डिफरेंस को दिखाने के लिए कुछ तो मेथड होना चाहिए। हाउ कैन बी डिफरेंशिएट, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोल दिया कि आप चारों टारगेट बैच का स्टूडेंट हैं, तो बैच का नाम तो सेम है, बट क्या हर स्टूडेंट सेम स्टूडेंट है या डिफरेंट है? नाम डिफरेंट होगा, यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट रहेगा, राइट। इन सिमिलर फैशन किसी भी एटम में हर इलेक्ट्रॉन, आप लोग तो लेक्चर फॉलो कर रहे होंगे, मिला होगा मेरा यह स्टेटमेंट, तो हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? डिफरेंट होता है, करेक्ट है। और उस डिफरेंस को बताने के लिए हम लोग 4 सेट ऑफ नंबर का यूज करते हैं। किसके हेल्प से डिफरेंशिएट करते हैं? 4 सेट ऑफ नंबर। और उस 4 सेट ऑफ नंबर का ही नाम क्या है? क्वांटम नंबर। 4 सेट ऑफ नंबर का नाम क्या है? तो अगर आज के बाद कोई पूछेगा कि क्वांटम नंबर, जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, वो क्वांटम नंबर क्या है, तो आपको सिंपल भाषा में यही समझाना है कि क्वांटम नंबर 4 सेट का नंबर है। किसका? जिसके हेल्प से क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट दिखाते हैं, करेक्ट है। अरे कहीं पे रॉन्ग नहीं होगा, सही है। एक लाइन लिखिए क्वांटम नंबर का डिफिनेशन। लिखिए, the set of 4 number required to define an electron completely। अगर आप लिखे हुए हैं तो बस सुनते हुए चलिए, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। The set of 4 number required to define an electron completely in an atom are called quantum number। क्या करना है स्टूडेंट? क्या मैंने बोला, फिर से बोले तो, द सेट ऑफ 4 नंबर रिक्वायर्ड टू फॉर व्हाट? डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिफाइन करें। कंप्लीटली डिफाइन का मतलब उसका ईच एंड मतलब इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिटी, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट आइडेंटिटी। और कंप्लीट आइडेंटिटी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? 4 सेट ऑफ नंबर। उसी का नाम क्या है? क्वांटम नंबर है, करेक्ट है। एक और पॉइंट बनाइएगा। इन एन एटम each electron are different from other। In an atom each electron are different from other।
In an atom, each electron are different from other. एक और पॉइंट, with the help of quantum numbers, with the help of quantum numbers, we can differentiate one electron from other. With the help of quantum number, we can differentiate one electron from other. सही है? इसका मतलब क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से डिफरेंट दिखाएंगे। तो सर क्वांटम नंबर क्या क्या होता है, यहां देखिएगा। तो क्वांटम नंबर 4 टाइप का है। फर्स्ट क्वांटम नंबर का नाम क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, करेक्ट है। सेकेंड क्वांटम नंबर का नाम क्या है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर का नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एग्री। एंड फोर्थ क्वांटम नंबर का नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, सही है। तो क्वांटम नंबर कितने टाइप का, 4 टाइप का। कौन कौन सा, प्रिंसिपल, एज़िमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ देखिए, इसमें से इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे पूरे केमिस्ट्री में। एज़िमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल एल से इंडिकेट करेंगे। मैग्नेट लिखते रहना है स्टूडेंट, लिखते भी चलिएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से इंडिकेट करेंगे, करेक्ट है। एंड स्पिन क्वांटम नंबर को एस से इंडिकेट करेंगे। यहां देखना है, ध्यान सुनिए, सुनना है स्टूडेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है, आगे लिखवाऊंगा। ऑर्बिट नंबर क्या इंडिकेट करेगा, बोलते हैं ना फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। एज़िमुथल क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है सबसेल, नाम सुने होंगे, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल। स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है ऑर्बिटल, क्या इंडिकेट करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में ऐसे बॉक्स बनाते होंगे कि पी सबसेल में 3 बॉक्स होता है, राइट। ये बॉक्स ही क्या है, ऑर्बिटल है। और स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेट करता है उसका रोटेशन, कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इन चारों को 1 बाई 1 समझेंगे। बट ए फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर, इसको हटाएं, हो गया। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर कौन है, फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल, एज़िमुथल, मैग्नेटिक। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर कहाँ से आता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर केम फ्रॉम वेयर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, साउंड सही साउंड जा रही है स्टूडेंट या इको हो रहा है, ऑनलाइन एवरीवन।
ओके, साउंड इज ओके, राइट? तो फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर केम फ्रॉम वेयर? तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो 4 क्वांटम नंबर है, आउट ऑफ 4 क्वांटम नंबर कितने क्वांटम नंबर में वेव कैरेक्टर माना गया है? इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल कैरेक्टर होता है, एक पार्टिकल कैरेक्टर होता है, एक वेव कैरेक्टर होता है, करेक्ट है? और वेव कैरेक्टर के लिए हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ेंगे, करेक्ट है? तो कितना कैरेक्टर? 2 कैरेक्टर। तो एक्चुअल में फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर में हम लोग क्या सपोज करके काम करेंगे? वेव। तो एक लाइन लिख लीजिए, इन फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर, इन फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर electron are supposed to be wave or electron cloud. Okay. अब 1 by 1 स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ रखना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे इंडिकेट करेंगे? एन से। फर्स्ट पॉइंट, इट इंडिकेट व्हाट? इट इंडिकेट ऑर्बिट नंबर। क्या इंडिकेट करेगा? ऑर्बिट नंबर। सेकंड, इट ऑल्सो इंडिकेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट ऑल्सो इंडिकेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। It also indicate size of orbit। एक क्या क्या बात को इंडिकेट करेगा? ऑर्बिट नंबर, और क्या इंडिकेट करेगा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या इंडिकेट करेगा? साइज ऑफ ऑर्बिट। इसे हटाएं। ये है न्यूक्लियस, करेक्ट है? आप लोग पढ़ के आए होंगे। न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट सेल रहता है उसका नाम क्या था? के सेल। क्या नाम था? के सेल, करेक्ट है? जो सेकेंड सेल था उसका नाम क्या था? एल सेल। जो थर्ड सेल था उसका नाम क्या था? एंड सो ऑन, एग्री? के एल एम एन एंड सो ऑन, राइट? तो एक्चुअली जो हम लोग सेल बोल रहे हैं, सेल का ही दूसरा नाम है ऑर्बिट। सेल बोले या ऑर्बिट बोले अलग बात रहेगा या सेम बात रहेगा? सेल का ही नाम क्या है? ऑर्बिट। के सेल को ही बोलते हैं ऑर्बिट नंबर 1। क्या बोलेंगे? ऑर्बिट नंबर 1। एल सेल को ही क्या बोलेंगे? ऑर्बिट नंबर 2। एल एम सेल को क्या बोलेंगे? ऑर्बिट नंबर 3। तो आप खुद बताइए, किस के और एल में किसका साइज बड़ा है? के अंदर एल है या एल के अंदर के है? एल के इनसाइड में के है। तो क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्बिट नंबर ज़्यादा है तो ऑर्बिट का साइज ज़्यादा है? ऑर्बिट नंबर ज़्यादा तो साइज ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा। पहला बात तो बता दिए। इसका मतलब है कि जिस ऑर्बिट का नंबर बड़ा रहेगा, ऑर्बिट नंबर ज़्यादा रहेगा, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, और न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, करेक्ट है? तो साइज ज़्यादा रहेगा, करेक्ट? इसका मतलब ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, साइज ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेज। समझ में आ गया? ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, साइज ऑफ ऑर्बिट
increases. नहीं, कहीं 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 पे आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आज के बाद स्टूडेंट इसको बाद में फिजिक्स के क्लास में प्रूफ कर दूंगा, अभी के लिए रट जाना है। ये नेचर का रूल है, आज के बाद रट जाना है। अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी कम होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी कम। उल्टा क्या होगा स्टूडेंट? अट्रैक्शन लिखना है स्टूडेंट, सब कुछ लिखिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट आपका नोट्स बनेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अट्रैक्शन कम देन एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। एक मिनट, रिपल्सन का क्या रूल है? ए भी रिपल्सन ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। रिपल्सन में डायरेक्ट चलता है, इसमें उल्टा चलता है, ए ज़्यादा तो ए कम, और ए कम तो ए ज़्यादा। इसमें सीधा चलता है, रिपल्सन ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, रिपल्सन कम देन एनर्जी कम रहेगा। करेक्ट है? इसको हटाएं। बोलिए। अनलाइक चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज है पॉजिटिव और एक चार्ज है नेगेटिव। अनलाइक चार्ज पार्टिकल में रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है? अट्रैक्शन। और लाइक चार्ज पार्टिकल में रिपल्सन। करेक्ट है? तो यहां देखना है, नेक्स्ट क्लास तक स्टूडेंट मैं सारे फैन को और एसी भी चलवा दूंगा सारे, लेकिन अभी के लिए एसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। फैन को मैं आगे कर दूंगा, जितना भी फैन है और फैन लगा देंगे, और एक दो सेलिंग फैन लगवा दूंगा, ठीक है, ताकि यहाँ पे आपको हवा मिलते रहे प्रॉपर वे में। एनीवे, बोले किस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। एग्री? तो किस इलेक्ट्रॉन का, ये है ऑर्बिट नंबर 2 और ये है ऑर्बिट नंबर 1, किस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है? इसका डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव, रिपल्सन या अट्रैक्शन? अट्रैक्शन। और इसका डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम रहेगा। तो किसका अट्रैक्शन ज़्यादा है? इसका अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसका अट्रैक्शन कम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी जस्ट सिखाया, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अट्रैक्शन ज़्यादा तो एनर्जी कम। तो बोलो भाई, क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? किसका अट्रैक्शन ज़्यादा है? ऑर्बिट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम रहेगा। ऑर्बिट नंबर 2 में अट्रैक्शन कम रहेगा तो एनर्जी ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब है कि ऑर्बिट नंबर ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, बोलिए, ज़्यादा। ऑर्बिट नंबर ज़्यादा तो अट्रैक्शन कम तो एनर्जी ज़्यादा। करेक्ट है? तो इसको आपको समझा दिया, अब शॉर्टकट कर लें। ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, शॉर्टकट ये है समझाने के बाद, ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोले, डिक्रीजेज या इंक्रीजेज? यहां देखिए, ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज,
attraction of इलेक्ट्रॉन विथ किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ, करेक्ट है। क्या बोले, डिक्रीजेज, क्योंकि ऑर्बिट नंबर ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, तो अट्रैक्शन कम, डिक्रीजेज, राइट। देन एनर्जी इंक्रीजेज। इसका मतलब इसका और इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी को शॉर्टकट ऐसे बनाएंगे, ऑर्बिट नंबर ये समझाने के बाद ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, ये लिख लीजिए। हो गया। नेक्स्ट, यहां देखिए ऑर्बिट नंबर का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू। हम लोग ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि ऑर्बिट नंबर इक्वल टू 1.2। जब भी बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट बोलेंगे, सेकेंड ऑर्बिट बोलेंगे, थर्ड ऑर्बिट, तो ऑर्बिट नंबर का वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 2 3 4 5 6 7। पीरियोडिक टेबल में कितना पीरियड होता है, पीरियोडिक टेबल में 7 कितना पीरियड होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल में पीरियड बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को बोलते हैं ग्रुप, राइट। तो ऐसे देखिएगा तो 7 है। तो एक्चुअल में आगे चलकर पढ़ाऊंगा हाउ कैन वी फाइंड आउट किसी भी एटम का पीरियड नंबर। तो उसमें देखिएगा कि रियलिटी में 7 ऑर्बिट ही है, रियलिटी में टिल ना हो कितना ऑर्बिट 7 होता है। बट आप लोग बोर मॉडल में पढ़ कर आए होंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तो बोर मॉडल में कितना ऑर्बिट मानते हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट मानते हैं। बोर मॉडल में कितना ऑर्बिट, इनफाइनाइट, बट रियलिटी में कितना ऑर्बिट रहेगा, 7 रहेगा, करेक्ट है। तो बोर मॉडल क्या है, एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, उसका कुछ बात सही है कुछ बात सही नहीं है, कुछ एजम्पशन के साथ बनाया गया है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। तो क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब समझ में आ गया स्टूडेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है, बोलिए सर, ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर ही क्या है, सेल। तो हर ऑर्बिट देखिए हर एक चीज़ का 2 नाम है, एक लेटर वाइज नाम है, एक न्यूमेरिकल नेम है। ऑर्बिट नंबर 1 का लेटर वाइज नाम क्या रहेगा, के सेल। ऑर्बिट नंबर 2 का लेटर वाइज नेम क्या रहेगा, आपका भी तो 2 नाम है, एक लेटर वाइज नाम होगा, और एक स्कूल में जब गए होंगे पढ़ रहे होंगे तो रोल नंबर रहा होगा। तो रोल नंबर इज योर आइडेंटिटी। हम लोग का भी आज के डेट में 2 नाम है, एक राकेश कुमार और एक आधार नंबर। इंडिया के सिटीजन हैं तो सबका एक आधार बनता है, तो आधार नंबर भी क्या है, आपका आइडेंटिटी ही है, नेम ही है। वैसे ही ऑर्बिट का भी 2 नाम, एक न्यूमेरिकल नेम ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4, और उसका लेटर वाइज नाम के सेल, एल सेल, एम सेल एंड सो ऑन। एग्री। तो समझ में आ गया। तो भाई ऑर्बिट नंबर का ही स्टैंडर्ड नाम बोला गया है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोल रहे थे तो लग रहा था कितना बड़ा बात बोल रहे हैं, बट वो एक्चुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ और नहीं है, क्या है, ऑर्बिट नंबर है। तो ऑर्बिट नंबर का अब 3 नाम हो गया, कौन कौन सा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर और सेल, करेक्ट है। तीनों डिफरेंट बात या सेम बात, सेम बात है, करेक्ट।
एजिमुथल क्वांटम नंबर। इसको किससे इंडिकेट करेंगे एवरीवन? एल से। पहले मैं पॉइंट लिखवा देता हूं, फिर हर पॉइंट को समझाऊंगा, करेक्ट है? फर्स्ट पॉइंट, एक क्या इंडिकेट करता है? आप ऐसे सोचो स्टूडेंट, ध्यान सुनेगा, इस पूरे बिल्डिंग का नाम है पर्निल पैलेस। क्या नाम है बिल्डिंग का नाम? तो ये पूरा बिल्डिंग हो गया। अब इसमें अलग अलग ऑफिस बनाया गया है, तो पूरा बिल्डिंग मेरा हो गया ऑर्बिट। क्या हो गया? अब इसमें कैटलिस्ट का ऑफिस है, एक्सिस बैंक है, केएफसी है, ये सब अलग अलग ऑफिस हो गया। तो ये हो गया उसमें डिवीजन, सब डिवीजन, मतलब ये पूरा बिल्डिंग मेरा सेल हो गया। इसके अंदर क्या कर दिए हैं? सब सेल बना दिए हैं। तो कैटलिस्ट भी एक क्या है? इसका सब सेल है। और कैटलिस्ट के अंदर बहुत सारा क्लासरूम ऑफिस बनाया गया है। तो सब सेल के अंदर भी क्लास जो हो गया वो क्या गया? सब सेल, सब सेल। तो अभी हम लोग कहां तक आए हैं? सेकेंड, राइट? तो इट इंडिकेट व्हाट? इट इंडिकेट सब सेल इन ए गिवन सेल बोले या ऑर्बिट बोले, एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट? तो आज के बाद कोई पूछेगा एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या इंडिकेट करता है, तो क्या बोलना है? इट इंडिकेट सब सेल। लेकिन वो सब सेल कहां पे? सेल में, सेल में या ऑर्बिट में। एग्री? सेकेंड पॉइंट, इट ऑल्सो इंडिकेट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये और क्या इंडिकेट करता है? शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, करेक्ट है? यहां देखिए एवरीवन, गर्मी लग रहा है? यहां देखना है। सपोज कीजिए कि मैंने आपको एल ऐसे लिखा, एवरीवन, x इक्वल टू 3 and 4। एग्री? आपसे पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का क्या क्या वैल्यू है? 3 and 4 पहला सेंटेंस। फिर पूछेंगे हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x? x का कितना वैल्यू है? तो 2 वैल्यू है सर। कितना वैल्यू? जिसका वो वैल्यू क्या है? 3 and 4। एग्री? सपोज कीजिए कि मैंने ऐसे बोल दिया हाउ मेनी वैल्यू ऑफ l? l का कितना वैल्यू? 2 वैल्यू। कौन कौन सा? तो सेंटेंस समझ में आ जाएगा, करेक्ट है? l का कितना वैल्यू यहां पे मैंने लिखा? 2 वैल्यू। कैसे निकलेगा बाद में बताएंगे। एग्री? इसका मतलब है कि l क्या इंडिकेट करता है? बोलिए, सब सेल। तो l का जितना वैल्यू मिलेगा, ईच वैल्यू ऑफ l इंडिकेट 1 सब सेल। l का हर एक वैल्यू, जैसे n का हर एक वैल्यू क्या इंडिकेट करता है? ऑर्बिट। जैसे n का वैल्यू 1 and 2, तो क्या बोलेंगे? 2 ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट। वैसे ही l का अगर 2 वैल्यू लिख दिया, इसका मतलब कितना सब सेल के बारे में बात कर रहे हैं? 2 सब सेल, करेक्ट है? इट मीन्स
each value of L indicate one subcell। L का हर एक वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा? वन सबसेल। क्या यहां से बोल सकते हैं? नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ L in a given subcell, number of value of L in a given subcell equal to, sorry, number of value of L equal to number of subcell in a given orbit। number of value of L equal to number of subcell in a given orbit। ये बात लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सर L का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये तो समझ में आया कि L का हर एक वैल्यू क्या इंडिकेट करेगा? वन सबसेल। एग्री? और जितना L का वैल्यू रहेगा उतना ही क्या रहेगा? उतना ही सब। इसको अच्छे से समझना स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्वांटम नंबर हर जगह पे काम में आएगा। मान लेते हैं कि आपने क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो पढ़ा होगा 12th बोर्ड देने के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखते हैं बॉक्स बनाना पड़ता था, लिगेंड रहता था। बॉक्स बनाने के लिए कहाँ सिखाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में, या रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाते रहेंगे, यूज में आएगा। केमिकल बॉटनी पढ़ाते रहूँगा, यूज में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते रहेंगे, यही काम में आने वाला है। तो इसको बहुत बढ़िया से सीखना है, ठीक है? इसे हटाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट। सबसेल किसके अंदर होता है? बोलिए। सेल के अंदर। सबसेल किसके अंदर? सबसेल इज इनसाइड द सेल। तो सबसेल अगर इनसाइड द सेल है तो सबसेल का वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ एल का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने ए बोल दिया कि देखो भाई 2x + 3, ऐसा मैंने कोई इक्वेशन लिख दिया और तब पूछा वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन व्हाट? x। वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालने के लिए क्या यहाँ पे किसका वैल्यू पुट करेंगे? x का। वैसे ही वैल्यू ऑफ l का वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू ऑफ l डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n। l का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? n पे। ये बात समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर l का वैल्यू होगा क्या? l का वैल्यू किसी भी ऑर्बिट में यहां से यहां तक वेरी करता है। l का वैल्यू किसी भी ऑर्बिट में निकालने के लिए कहां से जाएंगे? कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से। और कहां तक? उस ऑर्बिट नंबर तक जाना है या ऑर्बिट नंबर का 1 कम, n-1 तक जाना है। करेक्ट है? स्टार्ट कहां से करना है? 0 से। खत्म कहां पे करना है? n तक या n-1 तक? n-1 तक खत्म करना है। करेक्ट है? यहां तक समझ में आ गया? सही है। अब यहां देखना है स्टूडेंट, जैसे हम लोग ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या था? के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल। ये ऑर्बिट का कौन सा नाम? बोलिए न्यूमेरिकल नेम। ए कौन सा नाम? अल्फाबेटिकल नेम, लेटर वाइज नेम। इन सिमिलर फैशन एल का वैल्यू 0 1 2 3 4 5। ए एल का कौन सा नाम है? बोलिए न्यूमेरिकल नेम।
वैल्यू है, नंबर वैल्यू है, और इसका लेटर वाइज नेम, आज के बाद एल का वैल्यू 0, आज के बाद एल का वैल्यू 0, तो इसको बोलेंगे एस सब सेल। क्या बोलेंगे? तो मैं उल्टा करके पूछूंगा, ऐसे पूछूंगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस सब सेल इन टर्म्स ऑफ एल, तो क्या बोलना है? 0। एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू फिक्स कर दिया गया पूरा केमिस्ट्री में। ऐसा नहीं कि आज के क्लास में बोल रहे हैं कि एस सब सेल के लिए एल का वैल्यू 0 बोलना है और दूसरे क्लास में बोलेंगे कि 1 बोलना है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो एस सब सेल के लिए एल का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना? फिक्स्ड। वैसे ही एल का वैल्यू 1 के लिए कौन सा सब सेल? पी सब सेल। एग्री? एल का वैल्यू 2 के लिए क्या रहेगा? डी सब सेल। तो अगर बोलेंगे डी सब सेल का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है एल का, तो क्या बोलना है? 2। 3 के लिए कौन सा सब सेल? एफ सब सेल। एग्री? 4 के लिए कौन सा सब सेल? जी सब सेल। 5 के लिए कौन सा सब सेल? एच सब सेल। सही है? यहां तक हो गया? और भी है स्टूडेंट, बट इतना से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है? 1 मिनट, यहाँ देखो भाई, एल का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाएगा? क्या बोल सकते हैं? बोलिए यस। कहाँ से कहाँ तक? 0 से। तो इसको क्या पढ़ेंगे? एल शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? n-1। ये लिखिए, इसका कहीं पे यूज करूंगा। हो गया? इसको रट जाना है स्टूडेंट। ये आपको नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ से आया, ये पूछा जाएगा कि एल का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक खत्म करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? 0 एंडिंग टू व्हाट? n-1। 1 मिनट, ये आपके लिए सिर्फ अभी जो मैंने स्टार्ट किया स्टूडेंट, एक क्वांटम नंबर जो मैंने स्टार्ट किया, इसका कोई रिलेशन कल के क्लास से नहीं है, एंटायरली डिफरेंट हो गया। कल का क्लास आइसो इलेक्ट्रॉनिक तक रिलेशन था, यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। बाकी कल का लेक्चर फॉलो करने से आपको मिल जाएगा, ठीक है? मंडे को मैं हाफ एन आवर सिर्फ इंट्रोडक्शन करूँगा कि कितना नोटबुक बनाना है, कौन कौन सा बुक चलेगा, और उसमें प्रॉपर टाइम लूँगा। पूरे साल में दोबारा इसका इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है? और बहुत लिमिटेड बुक, लेकिन वो मास्टर बुक रहेगा पूरे इंडिया का, मतलब उसको ही फॉलो करना है। मतलब उससे ज़्यादा फॉलो करने का रिक्वायरमेंट, ज़्यादा नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज़्यादा ले लोगे आप लोग तो कवर नहीं हो पाएगा, और उतना चाहिए भी नहीं। किसी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए 1 या 2 बुक सफिशिएंट, लेकिन वो मास्टर बुक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग बायोलॉजी के प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थ्योरी तो मैम का कंटेंट, बॉटनी का मैम या जूलॉजी का मैम का थ्योरी मच मोर रहेगा। कल थोड़ा डेमो मिल गया होगा लिविंग वर्ल्ड का, तो बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मतलब कैटलिस्ट के साथ वो लास्ट 13-14 ईयर से जुड़े हुए हैं। मतलब आपको बॉटनी में, और इस बार का नीट के एग्ज़ाम से ये भी पता चल गया होगा कि नीट का एग्ज़ाम अब आसान नहीं होने वाला है, थोड़ा टफ है, तो थोड़ा ऊपर लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। तो जितना बॉटनी का मैम पढ़ाएंगे वो एम्स के एग्ज़ाम तक काफ़ी होता है। उनका नोटबुक को भी अगर सही से फॉलो कर लोगे तो मच मोर है भाई। नोटबुक और आप NCERT 2 ही से लेके चलना है, लेकिन मैम का नोटबुक का एक एक लाइन को डिकोड कर लेना है, और जितना प्रॉब्लम को बनाने के लिए बोलते हैं उतना को करते रहना है।
एवरी चैप्टर ख़त्म होने के बाद यहाँ पे 2 टाइप का टेस्ट रन होते रहेगा, एक चैप्टर वाइज टेस्ट और एक नीट के पैटर्न पे। सपोज करो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म कर दिया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अलग टेस्ट रहेगा, और जो यहाँ टेस्ट रहेगा उसी टेस्ट को नीट में भी टेस्ट रहेगा। जैसे नीट का पार्ट टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो पहला टेस्ट में हो सकता है कि आपका यूनिट एंड डायमेंशन एंड वेक्टर आ जाए, और उस केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर आ जाए, और बॉटनी में लिविंग वर्ल्ड आ जाए, और जूलॉजी में एनिमल किंगडम आ जाए, फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग कंबाइंड करके जो नीट का पैटर्न है ऑल इंडिया का, उस पर जब पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा तो फुल टेस्ट स्टार्ट होगा। अभी क्या चलता रहेगा फ्रीक्वेंट वे में, पार्ट टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट केमिस्ट्री का भी होगा, फिजिक्स का भी होगा और बायो का भी होगा, करेक्ट है। तो ऑलमोस्ट भी हम लोग ट्राई करेंगे कि आपका मई में जो कमिंग नेक्स्ट ईयर मई में जो एग्ज़ाम रहेगा तब तक कम से कम। लेकिन बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि लास्ट में क्लास बंक करना स्टार्ट करते हैं। कभी ऐसा मत कीजिएगा। आप इतना मेहनत करके आपको पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं, यहाँ पर रहने का खर्च दे रहे हैं, तो लास्ट क्लास तक करना है। नहीं तो अगर क्लास बंक करोगे देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सारा क्लास करते रहिएगा तो टीचर का इंटरेस्ट बना रहेगा, ठीक है। कभी घर जाना भी पड़ा तो हम लोग तो अभी लाइव रहते हैं, तो वहाँ से भी क्लास करना है, करेक्ट है। एनीवे यहाँ देखना है स्टूडेंट, ऑर्बिट नंबर 1 में वैल्यू ऑफ एल क्या होगा? और नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल क्या होगा? तो वैल्यू ऑफ एल के लिए कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है? तो स्टार्ट तो करेंगे 0 से, और कहाँ तक जाएंगे स्टूडेंट? n-1। तो 1 n-1 का मतलब 1-1 मतलब 0। 0 से स्टार्ट किए तो और जाना कहाँ तक है? ऑर्बिट नंबर तक या ऑर्बिट नंबर से एक कम तक? तो ऑर्बिट नंबर 1 है तो उससे 1 कम क्या होगा? 0। इसको मतलब 0 से स्टार्ट करना है, 0 पर ही रुक जाना है। इस केस में 0 से स्टार्ट करके कहाँ पर रुकना है? 0 तक ही। इसका मतलब ऑर्बिट नंबर 1 में एल का कौन सा वैल्यू मिला? 0। कितना वैल्यू मिला? 1। वैल्यू ऑफ एल 0, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल 1, करेक्ट है। अब बोलो भाई ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 2 में एल का वैल्यू के लिए कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है? 0 से स्टार्ट करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है? तो 2 के लिए n-1 क्या होगा? 2 - 1 1। तो कहाँ पे रुक जाना है? 1 पे। तो 0 and 1, 0 and बोलो भाई कितना वैल्यू? 2 वैल्यू। तो कोई पूछेगा ऑर्बिट नंबर 2 में हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एल इन ऑर्बिट नंबर 2, तो क्या बोलना है? 2 वैल्यू है। कौन कौन सा? अब ऐसे पूछेंगे ऑर्बिट नंबर 1 में कितना सबसेल? एल का जितना वैल्यू उतना सबसेल। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेल, सही है। तो ऑर्बिट नंबर 1 में कितना सबसेल? 1। उस सबसेल का नाम 0, उस सबसेल का न्यूमेरिकल नाम क्या? 0, करेक्ट है। ऑर्बिट नंबर 2 में कितना सबसेल? 2। उस सबसेल का न्यूमेरिकल नाम 0 and 1। ऑर्बिट नंबर 3 में कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। कहां पे जाके रुक जाना है? n-1। तो 3 - 1 कितना? 2। तो 0 1 2। बोलो भाई कितना वैल्यू? 3। ऑर्बिट नंबर 4 में कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। 0 1 2 3 कितना वैल्यू? 4 वैल्यू है, सही है। आप सब लोग कैटलिस्ट कोचिंग का मैं यूट्यूब चैनल शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा वीडियो मिलते रहेगा आपको, ठीक है। आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वीडियो, कुछ ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ वीडियो वगैरह मिलते रहेगा। इसमें कौन कौन सा वैल्यू? 0 1 2
3 4। एग्री? अच्छा स्टूडेंट, ये पैटर्न देखिए और बताइए तो, आपने कुछ ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व किया? मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ए और ए सेम होते चला गया। ऑर्बिट नंबर 1 में कितना सब सेल? 1। ऑर्बिट नंबर 2 में कितना सब सेल? 2। सही है। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल को ही क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ सब सेल। नंबर ऑफ, तो ऑर्बिट नंबर 1 में कितना एल का वैल्यू? 1 वैल्यू, तो कितना सब सेल? 1 सब सेल। करेक्ट है। ऑर्बिट नंबर 2 में कितना सब सेल? 2 सब सेल। सही है, समझने का कोशिश करना है। ऑर्बिट नंबर 3 में एल का कितना वैल्यू मिला? 3। तो जितना एल का वैल्यू मिलेगा उतना ही सब सेल है। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ सब सेल। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल। ये सोचिए कि लाइफ में पहला बार सब सेल सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है, सब कुछ पहले से लोग नहीं जानते हैं, आज पहला बार तो सुन रहे हैं। तो ये यहाँ से क्या सीखे कि सेल के अंदर सब सेल होता है। सेल के अंदर देखिए ना, ओनियन के पहला लेयर हटाएंगे, उसके अंदर भी एक सेल मिलता है, उसके अंदर भी, तो वैसा ही कहानी हो रहा है, राइट। ऑर्बिट नंबर 4 में कितना सब सेल? 4। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जितना ऑर्बिट नंबर होता है उसमें उतना ही सब सेल होता है। यहां से एक शॉर्टकट ट्रिक, करेक्ट है। यहां से ऑब्जर्वेशन क्या रहा? ऑब्जर्वेशन रहा नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल in a given orbit equal to what? Orbit number. यहाँ पे ये कहाँ से आया ये आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको ये मैंने बोला कि एल का वैल्यू निकालने के लिए एक मैंने फार्मूला दिया, और एल का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? एन पे डिपेंड करता है, करेक्ट है। तो एल का वैल्यू कहाँ से शुरू करना है? 0 से। क्यों शुरू करना है ये आपका लुकआउट नहीं है। तो सर एक किन्होंने बताया, किसने बताया होगा? ये बताए होंगे श्रोडिंगर मैथमेटिशियन। कहाँ से आया है ये सब? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उन्होंने सॉल्व किया था इसको कि एल का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से, और कहाँ तक जाना है? n-1 तक, करेक्ट है। तो वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 0 to n-1। क्यों हुआ n-1? ये ना मुझे पता है ना आपको पता है, श्रोडिंगर ने उन्होंने सॉल्व किया इक्वेशन को। मुझे पता है कि ये कहाँ से आया है। तो आपको एक टीचर नहीं पूछेगा, ना ही ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कहाँ से, कैसे डिराइव हुआ, इसका ये रिजल्ट पूछेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट करके? 0 से n-1 तक। सही है। ओके, तो मैंने क्या लिखा स्टूडेंट? नंबर यहाँ देखना है अब। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या ये मैच कर गया? बोलिए यस। क्या ये मैच कर रहा है? कर रहा है। तो यहाँ से मैंने ऑब्जर्व किया, आज बहुत फास्ट होने के लिए, नंबर ऑफ सबसेल इन गिवन ऑर्बिट इक्वल टू व्हाट? ऑर्बिट नंबर। ऑर्बिट नंबर 1 में कितना सबसेल? 1 सबसेल। तो अगर कोई पूछेगा ऑर्बिट नंबर 6 में कितना सबसेल? 6। कौन कौन सा? 0, बोलिए 1 2 3 4 5 तक ही जाना है। तो 0 से 5 तक काउंट करेंगे तो 6 वैल्यू हो गया। कितना वैल्यू हुआ? 0 1 0 1 2 3 4 5। एग्री? समझ में आ गया? फिर से एक बार स्टूडेंट, यहाँ देखो भाई,
ऑर्बिट नंबर 1 के लिए एल का कौन कौन सा वैल्यू? ऑर्बिट नंबर 1 के लिए, अब 1 मिनट, यहां देखना है स्टूडेंट। अब मैंने कितना नंबर लिखा एक साथ एट ए टाइम? मैंने कितना नंबर लिखा सर? 2 नंबर लिखे आपने। कौन कौन सा? n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0। n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, सही है? एक मिनट, सिर्फ a लिखते, सिर्फ a लिखते तो आपने क्या लिखा? बोले ऑर्बिट नंबर। तो अगर सिर्फ n का वैल्यू लिख रहे हैं, मतलब सिर्फ हम लोग ऑर्बिट का बात कर रहे हैं, n और l एक साथ लिख रहे हैं एट ए टाइम मिलाकर, मतलब सिर्फ आप ऑर्बिट का बात कर रहे हैं और या ऑर्बिट और सबसेल दोनों का बात कर रहे हैं। ए क्या है? ऑर्बिट नंबर 1। और ए क्या है? कौन सा? उसका लेटर वाइज नाम क्या? एस। इसका लेटर वाइज क्या नाम है? एल का वैल्यू 0 के लिए सबसेल का लेटर वाइज नेम क्या दिया गया है? एस। इसी को ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, 1s। इन दोनों को मिलाकर क्या लिखेंगे? 1s। 1 क्या इंडिकेट किया? ऑर्बिट नंबर। और एल का वैल्यू 0 के लिए क्या लिख दिए? एस। ए क्या इंडिकेट किया? ऑर्बिट नंबर। और इसके लिए क्या लिख दिए? एस। अब समझ में आ गया? यहां देखना है ऑर्बिट नंबर 2 के लिए एल का कौन कौन सा वैल्यू? 0 और 1। ऑर्बिट नंबर 2 के लिए एल का कौन कौन सा वैल्यू रहेगा? 0 और 1, करेक्ट है? अब अगर ऐसे लिखेंगे ऑर्बिट नंबर 2 एल का वैल्यू 0, ऑर्बिट नंबर 2 एल का वैल्यू 1, एग्री? बोलो भाई, इसका मतलब क्या? लिख सकते हैं 2s। 2 किसके लिए? एक मिनट, आपसे कोई पूछेगा 1s और 2s कौन सा सबसेल? एस सबसेल। ए भी कौन सा सबसेल? एस सबसेल। बट ए यहां का एस सबसेल और यहां का एस सबसेल सेम टाइप ऑफ एस सबसेल है या अलग अलग एस सबसेल है? ये ऑर्बिट नंबर 1 का एस है, ये ऑर्बिट नंबर 2 का एस है, करेक्ट है? इसका मतलब ये क्या हुआ? 1s। मतलब एस सबसेल बिलोंग टू ऑर्बिट नंबर 1। ये क्या हुआ? 2s। एस सबसेल बिलोंग टू ऑर्बिट नंबर 2। डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो भाई, इसको मिलाकर क्या बोलेंगे? ऑर्बिट नंबर 2 आई एल इक्वल टू 1। 2 आई एल का वैल्यू 1 के लिए नाम क्या था? p। 2p। समझ में आ गया? तो आज के बाद अगर कहीं पर 2p लिखा रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि 2 क्या है? ऑर्बिट नंबर है। तो ये कहाँ का p? ऑर्बिट नंबर 2 का p। कहाँ का p? ऑर्बिट नंबर 2 का p। सही है? ये हो गया? यहाँ देखिए ऑर्बिट नंबर 3 में के लिए एल का कौन कौन सा वैल्यू? 1, 2। तो ऑर्बिट नंबर 3 में कितना सबसेल? 3 सबसेल। इसका क्या सबसेल का सेट बना सकते हैं? ऐसे n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं? 3, l इक्वल टू 1। और क्या लिख सकते हैं? 3। इसके बदले, वेरी गुड, 3s। इसके बदले 3p। इसके बदले 3d। 3s, 3p एंड 3d।
तो स्टूडेंट यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और आपका नेक्स्ट क्लास रहेगा मंडे को, मंडे टू सैटरडे भी चलेगा, संडे के लिए बाद में प्लान करेंगे। मंडे से सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अभी आप केमिस्ट्री का 3 नोटबुक बना लीजिए, उसमें नेमिंग मैं बाद में मंडे को कर दूंगा। लेकर आना है, यहाँ पे लेकर आइएगा, केमिस्ट्री का नेमिंग कर लीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। फिजिक्स का अभी 2 नोटबुक बनाना है, एक में मेरा नाम दे दीजिएगा राकेश, 3 नोटबुक बनाना है, एक में पीकेएम सर दे दीजिएगा, और अगर कोई और फैकल्टी आपको फिजिक्स के लिए ज्वाइन किए तो एक उनके लिए नाम दे दीजिएगा, ठीक है। फिजिक्स थोड़ा टफ है तो उसमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा आप हेल्प का। केमिस्ट्री 100% मैं पढ़ाऊँगा, फिजिक्स डिवाइड करके पढ़ाएंगे। तो ये 3 3 6, अगर आप नहीं भी कॉपी लाते हैं तो नेमिंग मैं करवा दूंगा, बस कॉपी परचेस करके रेडी रहिएगा। बायोलॉजी के लिए 2 नोटबुक बना लीजिएगा, एक बॉटनी का और एक जूलॉजी का। बॉटनी का मैम से तो आपने मिल लिया, आज भी वो क्लास लेंगे, परिणीता मैम। जूलॉजी का मैम कल आ रहे थे बट कल बहुत हेवी रेन हुआ है तो हर जगह ब्लॉक हो गया है गुवाहाटी, तो वो आज भी नहीं आ पाएंगे, उनको रात भर कहीं और रहना पड़ा, मतलब अपने रिलेटिव के यहाँ फंस गए थे पानी में। तो जूलॉजी का सुकन्या मैम हैं और बॉटनी के लिए, ठीक है। तो ये फैकल्टी हो गए, हम लोग मोटा मोटी 5-6 सेट आपके बैच के लिए फैकल्टी रहेंगे अवेलेबल। और क्लासेस वीक में 6 दिन रहेगा, हर चैप्टर के बाद टेस्ट चलते रहेगा। नेक्स्ट मंडे को मैं यहाँ पे बुक आपको दिखा दूँगा, उसमें कुछ बुक यहाँ जो भी बुक लेना रहेगा उसका 95% बुक यहाँ मिल जाएगा, बट उस बुक का पहले ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तब मैं मंगवा के डायरेक्ट पब्लिकेशन से दूंगा। होता क्या है कि मैं बच्चों के लिए बहुत सारा बुक मंगवा लेता हूँ और फिर बाद में लेते नहीं हैं, तो मेरा उसमें पैसा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है।